नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पर। आज मैं साधारण ब्याज का सेकंड पार्ट लेके आया हूं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी करा चुका हूं। जिन दोस्तों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। फर्स्ट पार्ट देखने के बाद आप साधारण ब्याज से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो आसानी से हल कर लोगे। सेकंड पार्ट आज मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साधारण ब्याज से संबंधित वो अपन आसानी से हल कर लेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पर। साधारण ब्याज का सेकंड पार्ट। जैसे प्रश्न है अपना, साधारण ब्याज की 8% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अपने को दर दी हुई है और वर्ष भी दिया हुआ है और मिश्र धन दिया हुआ है। तो अपने को निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन निकालना है दोस्तों। और दोस्तों मैं बता चुका हूँ पहले पार्ट में कि साधारण ब्याज अपना दर और समय का मल्टीप्लाई होता है, वही साधारण ब्याज होता है प्रतिशत में। और मूलधन से अपन निकाल सकते हैं वैसे। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% तो अपना आ गया साधारण ब्याज, प्लस 100% हो जाता है मूलधन। और इसके बराबर ही अपना मिश्रधन होगा दोस्तों। ये भी मिश्रधन, ये भी मिश्रधन, तो बराबर। यानी अपन कह सकते हैं कि 140% बराबर 11,200 है। तो मूलधन कितना, 100, यानी 100% की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। जीरो से जीरो कैंसिल, ये जाएगा आपका 8 बार, यानी 8,000। यानी दोस्तों यहाँ पर 8,000 रुपये आपका मूलधन था। अगर दोस्तों आपने अब तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। पहला वीडियो देखने के बाद आपके साधारण ब्याज से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आप आसानी से हल कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। साधारण ब्याज की 6% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 13,000 रुपये हो जाएगा। यह भी वही दोस्तों सवाल है। दर दी हुई है, समय भी दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है और अपने को निकालना है मूलधन। मूलधन निकालना है तो दोस्तों ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि दर और समय का मल्टीप्लाई होता है, वही अपना प्रतिशत में क्या होता है, साधारण ब्याज। तो यहाँ पर 30% तो आ जाएगा आपका साधारण ब्याज और प्लस 100% हो जाएगा मूलधन। इसके बराबर ही ये भी मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन है, तो बराबर हो गया। तो अपन दोस्तों कह सकते हैं कि 130% बराबर 13,000। तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो निकालना है उसे ऊपर रख दो और जो दिया है वो नीचे मल्टीप्लाई, जितने रुपए दिए हुए उससे। ये दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ एक बार, यानी आगे 10,000 रुपये। यानी दोस्तों उसका मूलधन था 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। साधारण ब्याज की 9% की दर से कितना धन 2 वर्ष में 11,800 रुपये हो जाएगा। यानी दोस्तों इसमें भी आपका दर दी हुई है, समय दिया हुआ है और मिश्रधन दिया हुआ है। मूलधन निकाल सकते हैं, यानी मूलधन। तीनों सवालों में दोस्तों मूलधन ही निकालना था अपना। तो यहाँ 9 दूनी 18, यानी 18% तो आपका आ गया ब्याज और प्लस 100% मूलधन होता है। और मिश्रधन के, ये भी मिश्रधन और ये भी मिश्रधन, तो इक्वल हो गए, बराबर। तो 118 बराबर 11,800। 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 100, 118, ये कटा एक बार, 100 बार, तो यहाँ पर भी आपका दोस्तों आ गया 10,000 आंसर। दोस्तों अगर आपने अब तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपये हो तो वह राशि होगी। यानी यहाँ पर दोस्तों अपने को दर दी हुई है, समय भी दिया हुआ है और मूलधन और मिश्रधन का अंतर दिया हुआ है। मूलधन दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा, मूलधन 100 होता है, 100% अपने आप में।
और साधारण ब्याज दोस्तों मैंने आपका बता दिया कि दर और समय का मल्टीप्लाई प्रतिशत में होगा, वही साधारण ब्याज होगा। यानी 5-20% आपका यहाँ से आ गया साधारण ब्याज। इनका अंतर ही कितना दिया हुआ है दोस्तों, 840। ये भी अंतर तो समान हो गए। तो 80% बराबर 840 रुपये हो, तो 100% की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। 0 से 0 कैंसिल, ये 2 बार, ये 2 बार, 1 बार, ये 50 बार, और 21 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1050 रुपये आपका यहाँ पर क्या था दोस्तों, मूलधन था। मूलधन ही निकालना है दोस्तों, यानी 1050 रुपये। यहाँ पर दोस्तों अपन को मूलधन तो 100% होता ही है और ब्याज भी 20%। इनका अंतर प्रतिशत में दिया हुआ था और यहाँ पर रुपये में दिया हुआ था। अंतर समान कर लिया और कर लिया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 3% की दर से 2 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 9,940 रुपये हो तो वह राशि ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों 3% की दर से, दर भी दी हुई है, समय भी दिया हुआ है, अंतर भी दिया हुआ है, और अपने को दोस्तों क्या ज्ञात करना है, वो राशि। तो मूलधन तो आपको पता ही होगा दोस्तों 100% होता है अपने आप में, और साधारण ब्याज अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6% आएगा। और ये अपना यहाँ आया अंतर और ये भी अंतर है, तो अंतर इक्वल हो गए दोनों। यहाँ से बचे 94% बराबर 940 है, तो 100% की आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये 10 बार यानी 1000 रुपये, यानी दोस्तों 1000 रुपये आपका मूलधन रहा होगा। और आप यहाँ से दोस्तों 1% भी निकाल सकते हो। 1% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू 1000 रुपये कैसे भी निकाल सकते हो। अगर दोस्तों अब तक आपने हमारा प्रथम वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और टाइप नंबर 5 पर आ जाते हैं। 1200 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का मिश्र धन 1440 रुपये। यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि हो जाए तो अब मिश्र धन क्या होगा। यानी दोस्तों यहाँ से आपको मूलधन दिया हुआ है, वर्ष भी दिया हुआ है, मिश्र धन भी दिया हुआ है, और फिर एक शर्त दे दी कि पहले जो दर थी उससे अगर 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा। यहाँ से दोस्तों आप ब्याज निकाल सकते हो। अगर मिश्र धन में से अपन मूलधन माइनस कर देंगे 1200, तो अपना ब्याज आ गया 240 रुपये। 240 रुपये का ब्याज कितने का आया दोस्तों, 4 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से निकाल सकते हैं 60 रुपये। और दर निकालने का मैंने दोस्तों आपको तरीका बताया था कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है। मूलधन है अपना 1200 रुपये, इसका ये 60 कितना प्रतिशत है आप आसानी से निकाल सकते हो, यानी 5। पहले 5% दर थी दोस्तों, अब 8% कर दी दर, अब 8% कर दी। पहले ब्याज आता दोस्तों, अगर दर और समय का अपन मल्टीप्लाई करें तो यानी 5% दर है, समय 4 वर्ष है, तो उसका मल्टीप्लाई करें तो 20% ब्याज आता। और अब दर हो गई 8 और समय हुआ 4, तो कितना हो गया, 8 चौक 32%। यानी अब ब्याज आया 32, पहले आया 20 और अब आया 32 ब्याज आया। तो निकाल सकते हैं 32%। 1200 का 32% निकाल लो चाहे, या ये सीधे अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 32% यहाँ से 12% अधिक आया है। 12% 1200 का कितना है, 1%।
1% आया, ये यहाँ 1% नहीं दोस्त, पहले तो अपना आया साधारण ब्याज 20%, अब आया 32%, और 20% पहले साधारण ब्याज, अब 32%। तो यहाँ से अपन दोस्तों पहले 20% साधारण ब्याज था, 20 बना, अब 32 बना है। ये 32/1200 का कितना प्रतिशत है, वही अपना आंसर हो गया दोस्तों। 12 से यानी 384 रुपये। मिश्र धन क्या होगा, 384 रुपये ब्याज हो जाएगा, 1200 रुपये मूलधन हो जाएगा, तो 1200 प्लस 384 इनको ऐड करोगे तो दोस्तों आएगा 1584 रुपये, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। इसमें क्या था, पहले मिश्र धन जैसे दर अपने निकाली, एक वर्ष का साधारण ब्याज निकाल के 5% आई, अब 3 की वृद्धि कर गई, पहले ब्याज था 5 और 20 यानी 20%, अब 3 की वृद्धि कर दी तो यहाँ पर दर हो गई 8, और दर 8 हो गई, 8 चौक 32 यानी ब्याज आया 32/1200 का कितना प्रतिशत है, वही वो अपना ब्याज आ गया। और अब पूछा है मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन अभी हो जाएगा इसका 1584 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 1500 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन इतने रुपए है, यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि हो जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ पर ब्याज कितना अधिक प्राप्त होगा, पहले दोस्तों 1500 का 2000 हो गया, मतलब 500 रुपये ब्याज आया होगा, आया कितने का, 5 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ब्याज आप आसानी से निकाल सकते हो 100 रुपये। अब दर निकाल सकते हो, पहली दर क्या रही होगी, ये 100 यानी 1500 मूलधन का कितना प्रतिशत है, मूलधन का प्रतिशत 100 मूलधन का, तो 0 ये 3 बार, ये 20 बार, आपका आ गया 6 सही 2/3। ये दर दोस्तों पहले थी, 5% की वृद्धि हो गई यानी 11 सही 2/3, 11 सही 2/3 हो गई दोस्तों। तो 11 सही 2/3 को 35/3 भी लिख सकते हैं। ये अब आपकी दर हो गई, ये दर हो गई दोस्तों। इसको अपन 11 33 35/3 भी लिख सकते हैं। और अब दोस्तों आप सूत्र से भी कर सकते हो, अगर वो आपको सूत्र याद हो तो। दर दी हुई है, समय दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर यानी 1500, समय 5%, समय 5 वर्ष, और दर है 35/3 डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये 25 को 35 से गुना करोगे तो 35 25 5 5 2 17 7 यानी 5 7, ये आपका आ गया 875 रुपये। 875 रुपये आपका आ गया ब्याज। कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा, पहले दोस्तों ब्याज 500 रुपये प्राप्त हो रहा था, अब 875 ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी 875 में से माइनस कर दोगे 500 तो आपके बच जाएंगे 375 रुपये, यानी 375 रुपये आपको अधिक ब्याज प्राप्त होगा। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं दोस्तों। कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी गई, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तो साधारण ब्याज की दर होगी। इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है, जब भी आपको समान दर व समान समय दे और मूलधन दर पूछे साधारण ब्याज की,
दर पूछे तो इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है कि आप उसको सेम लिखो, मल्टीप्लाई 100 और √4 दो। यह आपकी ट्रिक है दोस्तों। यहाँ से यह आ जाएगा 400/9 रूट में बाहर निकलेगा तो 400 का रूट 20 और 9 3 का, तो आपकी दर आ गई 6 सही 2/3। ये दोस्तों ट्रिक है आपको। अगर जब भी समय समान हो वह दर भी समान हो तब ये दोस्तों आपकी लगेगी। यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे देख लो, कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी गई, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 9/16% हो तो दर ज्ञात करो। यहाँ पर भी दोस्तों दर समान दी हुई है, समय भी समान दिया हुआ है और अपने को निकालने हैं, दर ज्ञात करनी है। तो इसके लिए दोस्तों ट्रिक क्या है आपकी, वही सेम ही ट्रिक जो पिछले सवाल में लगी होगी। ट्रिक थी कि इसको सेम लिख दो, मल्टीप्लाई 100 से कर दो प्रतिशत के लिए और इस सारे पर रूट लगा दो। जैसे ये आ जाएगा 900 रूट में 16, 900 होता है 30 का और 16 होता है 4 का। यहाँ से आपकी दर आ गई 7 सही 1/2। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 88 रुपये हो जाती है, 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो वह कितने यानी यहाँ पर कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने रुपए और 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, तो वह राशि, यानी यहाँ पर भी दोस्तों अपन को मूलधन ज्ञात करना है। पहले 3 वर्ष में वो राशि हो जाती है दोस्तों 8800 रुपये और 5 वर्ष में वो राशि हो जाती है 5600 रुपये। यानी 3 और 5, यानी यहाँ पर 2 वर्ष का अंतर आया और यहाँ पर 800 रुपये, यानी 2 वर्ष का ब्याज ही तो हुआ दोस्तों 800 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज आ गया आपका 800, 2 वर्ष का ब्याज है तो 1 वर्ष का ब्याज आ गया 400 रुपये। अब दोस्तों ये मूलधन पूछ रहे हैं, अब 400 1 वर्ष का है, वो 8800 रुपये, ये मिश्रधन दिया हुआ है, ये भी मिश्रधन है दोस्तों, तो 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1200। अगर 8800 में से आप 3 वर्ष का ब्याज माइनस कर दोगे तो आपका मूलधन बच जाएगा 1200, यानी 3600 रुपये। आप इसमें से भी माइनस कर सकते हो। ये दोस्तों 5 वर्ष का ब्याज है तो 5 वर्ष का ब्याज हो गया आपका 2000 रुपये और 5600 में से अगर आप 2000 रुपये माइनस करोगे तो भी आपका आंसर 3600 ही आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3600 रुपये तथा 6 वर्ष में 8800 रुपये हो जाती है, तो वह राशि तथा दर ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों अपने को मूलधन भी ज्ञात करना है और दर भी ज्ञात करनी है, दोनों चीज़ ज्ञात करनी है। 2 वर्ष यानी 2 वर्ष में तो वो राशि हो गई 3600 रुपये और 6 वर्ष यानी दोस्तों 6 वर्ष में वो राशि हो जाती है 8800 रुपये। यहाँ से दोस्तों वर्षों का अंतर आया 4 वर्ष का और यहाँ से अंतर आया 1200 का, यानी 4 वर्ष का साधारण ब्याज ही तो आया है दोस्तों 1200 रुपये, तो 1 वर्ष का निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का आ गया 300 रुपये। अब मूलधन ज्ञात करेंगे, यानी 2 वर्ष में 3600 रुपये ये मिश्रधन है, तो 2 वर्ष का ब्याज माइनस कर देंगे, यानी 3600 में से अगर दोस्तों आप 2 वर्ष का ब्याज यानी 600 रुपये माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 3000 रुपये। 3000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपका आ गया मूलधन दोस्तों। अब दर मैंने दोस्तों आपको बताया था कि मूलधन का 1% मतलब साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज आया 300 रुपये,
ये मूलधन का कितना प्रतिशत है निकालोगे वही दर हो जाएगी, यानी 10% दर रही होगी दोस्तों। नेक्स्ट एंड आखिरी टाइप पर चलते हैं दोस्तों। टाइप 8, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो वह राशि ज्ञात करो। यहाँ पर दोस्तों अपने को राशि यानी मूलधन ज्ञात करना है। 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपये अधिक मिलते। यानी दोस्तों कहने का मतलब क्या है, अगर साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 1%, यानी 3% अधिक होती, मतलब कि 5 सालों में पहले साल भी 3% होती, दूसरे साल भी 3% होती, तीसरे साल भी 3% अधिक होती और चौथे साल भी 3 और 5वें साल भी 3% अधिक होती। तो ये कुल मिला के दोस्तों कितनी अधिक हो गई, 15%। इसके बराबर ही तो दोस्तों 105 रुपये दिए हुए हैं आपको। अब आप आसानी से निकाल सकते। समझना क्या था दोस्तों कि 5 वर्ष यानी जितने वर्ष है उतने प्रतिशत अधिक होगी, यानी 3% पहले साल हुई होगी 3% ही, दूसरे साल 3%, तीसरे साल और चौथे साल भी 3 और 5 3, यानी कुल मिला के 15% बराबर 105 है। तो मूलधन यानी 100 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये 3 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, ये 3 बार, ये 5 बार, यानी 700 रुपये। ये दोस्तों आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी राशि को 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 4% अधिक होती तो 48 रुपये अधिक मिलते, तो वह राशि ज्ञात करें। यहाँ पर भी दोस्तों 4% अधिक दर दी हुई, समय दिया हुआ है, यानी ये सेम ही सवाल है जो आपने पहले किया, मतलब पहले साल भी 4% दर अधिक रही होगी, दूसरे साल भी 4% अधिक रही होगी, तीसरे साल भी 4% अधिक रही होगी, कुल मिला के 12% रही होगी। और 12 पर ही ये आपको दोस्तों 12% के बराबर ही 48 रुपये दिए हुए हैं। तो आप 100 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। यानी 400 रुपये, यानी दोस्तों 400 रुपये मूलधन हुआ होगा। और आप यहाँ से दर भी निकाल सकते हो, 1 साल का ब्याज निकाल के, कुछ भी करना हो दोस्तों। समझना क्या है कि ये 4% की दर कितनी होती, अधिक होती, मतलब 3 वर्ष का समय दिया हुआ है तो वो 3 बार 4% अधिक रही होगी। यही समझना है दोस्तों, आप आसानी से कर लोगे। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।